हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीटेट से जुड़े हुए सीडीपी के यानी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम सीटेट की तैयारी जो है अपनी शुरू करने वाले हैं। तो ये 14 दिसंबर को आपकी परीक्षा होनी है, उससे पहले हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना देंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर चैनल पे आप जुड़ सकते हैं सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ सीडीपी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा कैसे सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या फिर इंद्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज या फिर निर्माण। तो राइट आंसर है सात्मीकरण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर कोहलबर्ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या फिर 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6, 8, 9 या फिर 10। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है? समीकरण, समायोजन, अनुकूलन या फिर सहकारिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलन। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है? रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है: पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है पियाजे का, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे या फिर अब्राहम मास्लो? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। नेक्स्ट है, पियाजे थे तो पियाजे क्या थे? खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री, मनोवैज्ञानिक या फिर समाजशास्त्री? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है जन्म से 3 वर्ष, 2 से 27 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक या फिर 11 से 18 वर्ष तक? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? जो प्राथमिक के बच्चे होते हैं प्राइमरी के, वो क्या करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय या फिर अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिक और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं? अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार या फिर अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलग आयु में अलग तरीके से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड या फिर सीयर्स? तो नैतिक विकास की अवस्था को जो सिद्धांत है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक या फिर 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनता अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आधार युक्त चेतना अवस्था। नेक्स्ट है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। बालकों के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, तो ये सभी सारे जो है सही है।
तो ये सारे के सारे क्या है, कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर किम्बल यंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है 4 से 10 वर्ष, 13 वर्ष से आगे तक, 10 से 13 वर्ष या फिर 3 से 13 वर्ष तक। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 13 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, आत्म केंद्रित निर्णय। नेक्स्ट है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण या फिर आधारहीन आत्मचेतनावस्था जीन पियाजे। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व नैतिक स्तर। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर पावलोव के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर स्किनर ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ा अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किशोरावस्था। तो सदस्य कब बनते हैं, साथी समूह के दोस्त कब बनाते हैं? किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर टेलर ने। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या फिर धर्म का? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, समाज का। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो यूँ ही CDP से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।